तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास भारत एवं विश्व इसका पाठ नंबर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हरियाणा की नई किताबें हैं, उसका है पाठ नंबर 5, ईसाईयत एवं इस्लाम, उदय व टकराव। चलो शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किसी पेपर में अभी तक नहीं आए क्योंकि पेपर ही नहीं हुए हैं, तो ये मैंने अपने अजम्पशन के हिसाब से यहाँ पे लिखे हुए हैं। हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। मैं तो देखो सिंपली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कुछ भी भड़क नहीं पालनी, अभ्यास के प्रश्न उत्तर याद कर लेना, उस वो मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। ठीक है, एक आध पर्सन है बाहर से आ सकता है, बाकी ज़्यादातर पर्सन आपको अभ्यास वाले में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभ्यास में यार सारा ही चैप्टर खत्म करवा देते हैं लोग, तो वहाँ से अभ्यास वाले जरूर से कर लेना। बाकी करो या ना करो वो आपकी इच्छा है। तो फिलहाल मेरा फर्ज बनता है आपको प्रोवाइड कराऊँ बेटर कंटेंट, हर चीज़ प्रोवाइड कराऊँ। तो आपको जो है हर एक चैप्टर के आपको नोट्स रिटर्न में मिल जाएंगे, साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिलेंगी लिखी हुई। साथ में वीडियोस तो मैं दे ही रहा हूँ, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन वाला भी और बोर्ड के ऊपर भी समझा रखा है, जिसमें शॉर्टली वीडियो कवर होती है, मतलब क्विकली चैप्टर कवर हो जाता है उसमें। तो हर टाइप की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट का भी, पेज का भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। चलो अब शुरू करते हैं। इसमें भी जो है ना अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो मेरे को लगे इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड करे हैं। हर एक में ऐसा ही करा है, और कुछ क्वेश्चन जो बाहर से मतलब जो छूट गए हैं और मुझे लगा कि वो पेपर के लिए काम के है, वो पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए। चलो अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। ईसाई मत की स्थापना किसने की? किसने करी थी? जीसस ने, जिसको हम ईसा मसीह भी कहते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी थी? हजरत मोहम्मद ने करी थी। क्रूसेड किसे कहते हैं? यानी कि दो दल थे, ईसाईयत और इस्लाम, इन दोनों के टकराव को क्रूसेड कहा जाता है। मार्टिन लूथर ने किस मत की नींव रखी? तो किस मत की रखी थी? प्रोटेस्टेंट मत की नींव रखी थी मार्टिन लूथर ने। खलीफा कौन होते थे? खलीफा जो है इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी होते थे। हजरत साहब की मृत्यु के पश्चात 4 पवित्र खलीफा बारी बारी उनके उत्तराधिकारी बने थे। कोलंबस ने क्या खोज करी? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमरीकी महाद्वीप की खोज करी थी। ईसाई लोगों ने क्रूसेड क्यों किए? मुसलमानों ने जो है, ये जो है 2 नंबर या 3 नंबर, 2 या 3 नंबर के अराउंड का प्रश्न है, बाकी ऊपर वाले 1 नंबर के। ठीक है, तो ये जो 2 या 3 नंबर के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बहुत आसान सा है, क्रूसेड क्यों करे थे? देखो, मुसलमानों ने ईसा मसीह की पवित्र समाधि नष्ट कर दी और वहां रहने वाले ईसाइयों को मार डाला। बचे हुए ईसाई बंदियों का जीवन जी रहे थे और वे अपना उत्सव भी नहीं मना पा रहे थे। उनके घरों में कीचड़ फेंका जाता और विरोध करने पर भयंकर यातनाएं दी जाती थी। फिलिस्तीन में ईसाइयों की स्थिति व तीर्थ यात्रियों पर होने वाले अत्याचार की सूचनाएं यूरोप पहुंचने लगी। ईसाई जगत इसके प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। अब पुण्य भूमि को मुसलमानों से मुक्त कराने का समय आ चुका था। वहां की यात्रा को सुरक्षित बनाने पर यूरोप में विचार होने लगा। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि भाई हमारे भाई बंधुओं को ऐसे परेशान किया जा रहा है, उन्होंने कर दिए मुसलमानों के ऊपर हमले। ठीक है, तो इसी उन हमलों को ही हम क्रूसेड कहते हैं, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, तो इसी के चलते क्रूसेड हुए थे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन कैथोलिक मत और प्रोटेस्टेंट मत में क्या अंतर था? यानी कि ये 2 मत बने थे ना, रोमन कैथोलिक मत और एक था प्रोटेस्टेंट मत, तो दोनों में अंतर क्या क्या था? देखो, रोमन कैथोलिक मत के अनुसार जो है बाइबल के साथ साथ रोमन पोप को भी मानते थे, मानते हैं या थे, है लिखेंगे हम तो। पोप सर्वोच्च है इनके हिसाब से, ईश्वर तक केवल पोप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। जबकि प्रोटेस्टेंट मत वालों की विचारधारा अलग थी, वो मानते थे केवल बाइबल ही मान्य है, उनके लिए पोप मान्य नहीं है। पोप की कोई इज्जत ही नहीं थी उनके लिए। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो सारा मामला है पोप का। यानी कि जो ये पोप था ना, ये लोग पोप को मानते थे और ये लोग पोप को नहीं मानते थे। ठीक है, बस इतनी सी बात है, बाकी सारा सेम सेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नमाज किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस्लाम का अनुयायी दिन में 5 बार ईश्वर से प्रार्थना करता है, जिसे नमाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रोजा क्या है? रमजान के पवित्र महीने में इस्लाम के अनुयायी को व्रत रखना पड़ता है, जिसको रोजा कहते हैं। जैसे हिंदुओं में व्रत होता है ना, वैसे मुसलमानों में रोजा होता है। ईसाई और इस्लाम धर्म में क्या क्या समानताएं हैं? यानी कि जो ये 2 धर्म थे, इन दोनों में क्या क्या समानताएं हमको देखने को मिली, वो हमसे पूछा गया है। यहूदी और इस्लाम संप्रदाय एक ही स्रोत से निकले हैं, इन्हें अब्राहमी संप्रदाय भी कहा जाता है। इनकी समानताएं निम्नलिखित हैं। तीनों का विश्वास है, ये यहाँ पे दोनों का लिखना था, वैसे 3 थे, यहाँ पे मैंने उड़ा दिया एक को, मतलब यहूदी
हाँ ईसाई रह गया, देखो है ना, कुछ गलत सलत मिटा दिया मैंने। चलो कोई ना, इसको मैं फिक्स आउट कर दूंगा। देखो ये जो यहूदी है ना, यहूदी के साथ साथ जो है यहाँ पे ईसाई भी आना था, तो ये कट वट गया होगा कहीं पे, चलो कोई ना। तो ईसाई, यहूदी और इस्लाम, तो अब ये जो यहूदी लोग हैं इनको आप चाहो तो हटा भी सकते हो, क्योंकि हम ईसाई और इस्लाम की बात कर रहे हैं ना। तो ईसाई और इस्लाम संप्रदाय एक ही स्रोत से निकले हैं, वैसे यहूदी भी इसी से है, तो सेम है यार सबका फंडा। तीनों की जगह बजाय दोनों लिख देना, ठीक है। दोनों का विश्वास, यहाँ पे दोनों तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही दोगे यार। बाकी मैं इसको फिक्स कर दूंगा बाद में, वीडियो बनाने के बाद में करूँगा, बट वो तो दोनों का विश्वास है कि आत्मा का केवल एक ही जन्म होता है और मृत्यु के बाद उसे या तो हमेशा के लिए स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है। दोनों का विश्वास है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और उस दिन उनको नर्क और स्वर्ग बांटे जाएंगे। ये संप्रदाय केवल अपने अपने दृष्टिकोण को ही परम सत्य मानते हैं, केवल उनके ही मार्ग से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये मानते हैं कि केवल उनका ही मत सर्वोत्तम है और ईश्वर जो है उनके हिसाब से स्वर्ग में रहता है। आपके हिसाब से कहाँ रहता है? हमारे हिसाब से वैसे स्वर्ग में रहता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ईसाइयों का इस्लाम से संघर्ष के प्रभावों का वर्णन कीजिए, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़े ईसाइयों का इस्लाम से, जो संघर्ष हुए उनके क्या क्या प्रभाव पड़े, उनका हमको वर्णन करना है। तो इन अभियानों ने, देखो बहुत सारे पॉइंट है, नोट्स के अंदर और भी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, बट यहाँ पे मैंने लिमिटेड से लिखे हैं जो याद रहे। देखो आपको 4-5 तो कर लेने हैं, 5 तो याद कर ही लोगे इनमें से, आसान है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। इन अभियानों ने ईसाइयों को मुसलमानों के विरुद्ध यूरोप में संगठित कर दिया था। वह यूरोप से मुसलमान शासकों की सत्ता का अंत करने में सफल रहे। ईसाइयों ने पुर्तगाल, स्पेन आदि क्षेत्रों से मुसलमानों की सत्ता को उखाड़ फेंका। भारत और एशिया की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए नए रास्तों की खोज के प्रयास इसी दिशा में उठाए गए एक कदम थे। बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे होंगे ना इसमें। यूरोप के ईसाइयों का संपर्क अब बाहरी दुनिया से हुआ, जिसके कारण वहां अनेक राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन देखने को मिले। मुसलमानों के साथ चले लंबे संघर्ष में यूरोप के अनेक सामंतों की मौत हो गई, जिससे वहां सामंतवाद का अंत का आरंभ हो गया था। 2 शताब्दियों के संघर्ष में सामंतों के भाग लेने से उनकी जागीरों की देखभाल उनकी स्त्रियों ने की, जिससे यूरोप में स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया। पहले स्त्रियों की इज्जत नहीं होती थी, अब थोड़ी बहुत इज्जत बनने लगी थी। एशिया व अरब से संपर्क होने से यूरोप के लोगों के खान पान, रहन सहन, आभूषण, साज सज्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिला। और यही थे आपके इस चैप्टर से प्रश्न उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आसान से थे यार, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं थे। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी में होने वाली है। तो यार सब्सक्राइब कर लो, तुम सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, वीडियो देखते हो और निकल लेते हो बिल्कुल से, तो सब्सक्राइब तो कर लिया करो, ये तो फ्री में है, वैसे भी सब कुछ फ्री में ही मिल रहा है आपको। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।